नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों को जो इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठे मुझे देख रहे हैं, अस्मा आंटी का सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ तो भाई कैसे हैं आप सब, और आप लोगों की रमज़ान का ये बाबरकत महीना कैसे गुजर रहा है? क्या क्या नेकियां कमा चुके हैं अब तक आप, और किन किन बुराइयों से इस बार आपने परहेज़ किया है और सोचा है कि अब कभी उन्हें दोबारा नहीं करेंगे? कमेंट करके हमें बताएं और नेकियों का सिलसिला जारी और सारी रखें। आज की आपकी नेकी होनी चाहिए किसी गरीब की मदद करना। आपने आई एम श्योर अब तक अपने चैरिटी जार में अच्छा खासा सदका जमा कर लिया होगा, तो उस सदक़े को लीजिए, किसी बड़े बहन भाई के साथ या अपने वालिद या वालदा के साथ बाहर जाइए, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देखिए और किसी को सहूर करने में या इफ्तार करने में मदद कर दीजिए, या अगर किसी को किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो उस तरह उसे मदद कर दीजिए, और ये हो जाएगी आपकी आज की नेकी। अब चलेंगे हम आज की कहानी की जानिब। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी जिस जानवर के बारे में है वो है हम सबका पसंदीदा। भला कैसे है वो पसंदीदा? तो क्लूज़ मैं देती हूँ आपको और आपने पहचानना है मैं किस जानवर की बात कर रही हूँ। ये बड़े ही भारी भरकम जुस्से वाला एक जानवर है, ग्रे कलर का जानवर है, जंगल में रहता है, गन्ने खाता है, लंबी सी सूंड और बड़े बड़े से कान है। तो पहचान लिया आप सबने? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाथी की, जो कोई बहुत ही बड़ा और लंबा चौड़ा मोटा जानवर है। क्या हाथी का भी जिक्र कुरान मजीद में है? जी हाँ, बिल्कुल। अरबी ज़ुबान में हाथी को फील कहा जाता है। हम अंग्रेज़ी में तो उसे एलिफेंट कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए बच्चों। तो अरबी ज़ुबान में कहते हैं हाथी को फील। और अब आपको पता चल गया होगा कि कुरान मजीद की किस सूरत में इसका जिक्र है। जी हाँ, अम्मा पारा यानी 30वें पारे की सूरत सूरह फील में हाथी का जिक्र है। अब हाथी का जिक्र है कैसे, ये तो हम जानेंगे आज की कहानी में। और कहानी जानने से पहले हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करेंगे कि जो कुछ हम इस कहानी के ज़रिए सीखें, जानें, वो हमारे लिए इल्म नाफ़े बने और हमारे इल्म में इजाफ़े का बाइस बने। तो बच्चों चलिए मिलकर दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। साथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ हमेशा साथ पढ़ेंगे ताकि हमारे इल्म में ही ना सिर्फ इजाफ़ा हो बल्कि हमारी ज़ुबान और बयान में भी फसाहत पैदा हो। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम आमीन। चलते हैं हाथी के क़िस्से की जानिब। जी तो जनाब, हाथी का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फील में किया हुआ है। और इस सूरत में ये जिक्र कैसे किया हुआ है, जानने की बात ये है कि ये जिस साल की बात हो रही है उसे आमुल फील कहा जाता है। ये वो साल है जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बाद पैदाइश हुई। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साल इसलिए भी है कि मक्का मुकर्रमा में मौजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो घर है, जिसे हम खाना काबा के नाम से जानते हैं, वो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनकी हिफाजत में था, यानी उनकी ज़ेर हिफाजत था, वो उसका ख्याल रखा करते थे। अब इस वक्त एक बहुत ही ज़ालिम बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी। इस ज़ालिम बादशाह का नाम था अब्रहा, और ये ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझने के साथ साथ ये भी मानता था कि नाउज़ुबिल्लाह ये खुदा है और इसकी इबादत की जाए। और इसके इरादे इस कदर नापाक थे कि इसने सोचा कि वो खाना काबा को नाउज़ुबिल्लाह ढा दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, तोड़ दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने घर की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया हुआ है, लेकिन अब्रहा को ये बात अपनी ताकत के नशे में ना मालूम थी, ना वो इस बात को सोचना चाहता था। चुनांचे उसने एक बहुत बड़ी आर्मी, एक बहुत बड़ी फ़ौज जो है उसको इकट्ठा किया। और ये जो फ़ौज थी, जैसे आज हम गाड़ियों में बैठकर जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर जाना हो तो हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं या फिर कश्तियों में जाते हैं। उस ज़माने में जो सवारी इस्तेमाल होती थी, शाही सवारी, वो थे हाथी। तो अब्रहा ने एक बहुत बड़ी फ़ौज तैयार की, एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, और वो सारा लश्कर अपने अपने हाथियों पर सवार होकर चलने लगा
किस इरादे से? एक बेहद नापाक इरादे से कि खाना काबा को ढा दिया जाए। अब ये एक बड़ा ताकतवर लश्कर चला जा रहा है, हाथी है जो ज़मीन पर जब पाँव मारते हैं तो ज़मीन लरज़ने लगती है। सामने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं उनके दिलों पर एक लर्ज़ा तारी हो जाता है, वो डर जाते हैं कि इतनी बड़ी आर्मी का मुकाबला भला कोई कैसे कर सकता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही अपने घर की हिफाजत फरमा सकते हैं, और कोई तो इस आर्मी के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। सभी डरे हुए थे और अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अबरहा अपने बड़े से लश्कर के साथ खाना काबा की जानिब रवां दवा था। करीब था कि वो खाना काबा के करीब पहुंच जाता। इतनी देर में प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्योंकि अपने घर की हिफाजत का ज़िम्मा खुद ही लिया हुआ है, तो एक ख़ास चिड़ियों के गुरोह को भेजा। इन चिड़ियों को कुरान मजीद में अबाबील का नाम दिया गया है। अबाबील छोटी छोटी सी चिड़ियाँ होती हैं, और ये चिड़िया अपनी चोंच में क्या लेकर आ रही थी अल्लाह के हुक्म से? इनकी चोंच में छोटे छोटे कंकर मौजूद थे, बिल्कुल छोटे साइज़ के कंकर। कहने को हम अगर सोचें तो इतने से कंकर इतने बड़े लश्कर का क्या बिगाड़ लेंगे? भला छोटी छोटी चिड़िया क्या बुराई कर सकती हैं? इतने बड़े लश्कर के सामने जहाँ इंसान नहीं ठहर सकते, चिड़िया कैसे ठहरेंगी? लेकिन अबाबीलों का ये गोल अपनी अपनी चोंचों में छोटी छोटी कंकरियाँ लेकर आया। ये बहुत ख़ास कंकरियाँ थीं, ये आम छोटे छोटे पेबल्स नहीं थे। जब वो अल्लाह के हुक्म से इस पेबल को अपनी चोंच से छोड़ते थे तो वो नीचे जाकर सीधा किसी शख्स को, उस लश्कर में मौजूद किसी शख्स को या उस हाथी के ऊपर गिरता था। और इन पत्थरों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी ताकत अता की थी कि जैसे ही वो गिरता था तो वो शख्स ऐसा हो जाता था जैसे खाया हुआ भुस, यानी पूरा का पूरा गल जाता था, बह जाता था। हाथियों का भी यही आलम हुआ। वो तमाम बड़े बड़े हाथी जो नाउज़ुबिल्लाह काबा शरीफ को ढाने के लिए आए थे, लश्कर का हिस्सा थे, वो सब के सब ऐसे हो गए जैसे खाया हुआ भुस। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने घर की खुद हिफाजत फरमाई और इस पूरे लश्कर को छोटी छोटी अबाबीलों के ज़रिए, उन छोटी छोटी ख़ास कंकरियों के ज़रिए तबाह व बर्बाद कर दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि गुरूर कभी भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गुरूर व तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी गुरूर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। और प्यारे बच्चों, हम तो जन्नत में बिल्कुल दाखिल होना चाहते हैं, ढेर सारे इनामात को हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इनामात से भरपूर होगी, जहां हम जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसी जगह तो हम ज़रूर जाना चाहते हैं। तो वहाँ जाने के लिए हमें अपने आमाल को इस दुनिया में दुरुस्त करना होगा, गुरूर से बचना होगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, उसे तो कुछ नहीं आता, मेरी तो हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है, मेरे तो मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो अब मैं इसकी कोई मदद नहीं करूँगा, मैं तो इससे बात भी नहीं करूँगा, ये हो जाता है गुरूर। इससे आपको बचना चाहिए और लोगों की मदद आगे बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए। यही आपको अल्लाह की नज़र में मोतबर करेगा और इंशाअल्लाह जन्नत में जाने में आपकी मदद करेगा। ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाजिर होंगे दोबारा एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।